रेलवे स्टेशन की पटरियों पर हर रोज धूल उड़ती थी। ट्रेनें चीखती हुई आती जाती थी और उन्हीं पटरियों के किनारे एक दुबला पतला सा लड़का नजर आता था जिसका नाम था अरुण। नंगे पैर, फटे कपड़े और आंखों में गहरी थकान, पर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो दुनिया नहीं देख पाती थी। वो था एक अटूट हिम्मत और बेकाबू सपने जो उसके अंदर हर समय मेहनत करने की चिंगारी पैदा करती थी। सुबह होते ही वह छोटी सी लकड़ी की स्टॉल के पास पहुंच जाता। चूल्हे की तीखी आंच से उसका चेहरा लाल हो जाता। तेल की गर्म बूंदें उछलकर उसके हाथ जला देती, लेकिन वह बिना चेहरे पर शिकन लाए समोसे तलता और तेज आवाज में पुकार लगाता, गरम गरम समोसे लीजिए। लोग आते, कुछ पैसे रखते, कुछ सिक्के फेंक कर चले जाते। कई लोग उसे तिरस्कार से देखते, कुछ दया से और कुछ हंसकर कहते, इसको देखो, ये भी कभी कुछ बनेगा। ऐसे करके टोंट मारकर चले जाते थे। पर अरुण के चेहरे पर ना तो दर्द था ना गुस्सा, बस एक शांत मुस्कान, मानो वह कह रहा हो, तुम मुझे नहीं, मेरे आज को देख रहे हो, मेरे कल को नहीं। शाम को जब वह थका हारा स्टॉल समेटता, जेब में बस कुछ मुट्ठी भर सिक्के, कपड़ों से बेसन और पसीने की गंध आती, शरीर टूट जाता, पर उसके दिल में एक आग जलती रहती। स्टेशन की सीटी, ट्रेन की आवाज, पटरियों की धड़धड़ाहट, सब उसके अंदर कहते, भागो, लड़ो, आगे बढ़ो। घर पहुंचकर वह मिट्टी की दीवारों वाले छोटे से कमरे में बैठता, टूटी हुई मेज और एक पुरानी लैंप के सहारे किताबें खोलता। मां पूछती, थक गया ना बेटा? अरुण मुस्कुराता, आंखों में नमी पर आवाज में इस्पात, मां थकान शरीर की होती है, सपनों की नहीं। थकान उन्हें और तेज बना देती है। रात देर तक वह पढ़ता रहता, संविधान, राजनीति, अर्थशास्त्र। शब्द भारी थे पर उसके सपने उनसे भी भारी। कभी पन्नों पर सिर गिर जाता, कभी आंखों में आंसू आ जाते, पर किताबें कभी बंद नहीं होती। वह खुद से कहता, गरीबी मेरी पहचान नहीं, मेरी परीक्षा है। अगली सुबह फिर वही स्टेशन, वही तेल की जलन, वही पुकार, पर हर समोसे के साथ वह एक अध्याय पूरा कर लेता। उसका हर दिन कल से ज्यादा कठिन और आने वाले कल से ज्यादा मजबूत होता। लोग चुपते शब्द बोलते, समोसे बेचने वाला अफसर बनेगा, सपना मत देखो लड़के। वह चुप रहता, क्योंकि वह जानता था सपने कहे नहीं जाते, साबित किए जाते हैं। सालों बीत गए, किताबें पसीने और असीम मेहनत से भीगती रही। एक दिन परीक्षा आई। अरुण ने स्टॉल पर रखा एप्रन उतारा, साफ सुथरे कपड़े पहने, मां के चरण छुए और बोला, मां आज तुम्हारी मेहनत की परीक्षा है। परीक्षा कठिन थी, हाथ कांप रहे थे। कई पल तो ऐसे लगे जैसे सब बिखर जाएगा, पर फिर उसे स्टेशन का शोर याद आया, चूल्हे की जलन याद आई और वह लिखता गया। उसका दर्द उसकी स्याही बन गया। कई महीने बाद परिणाम आया। पूरा मोहल्ला टीवी के सामने जमा था। स्क्रीन पर जब अरुण का नाम आया, पहले उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर आंसू उसके गालों पर लुढ़क पड़े। मां ने उसे गले लगाया, आंसू से उसकी पीठ भीग गई और कांपती आवाज में बोली, बेटा, हमारे जैसे लोग अफसर थोड़ी बनते हैं। अरुण ने मां का हाथ पकड़ा और शांत स्वर में कहा, नहीं मां, हमारे जैसे लोग ही बनते हैं, क्योंकि हम सपने हालत देखकर नहीं, दिल से देखते हैं। प्रशिक्षण पूरा हुआ। नेवी ब्लू कोट, कंधों पर सम्मान, आंखों में चमक और दिल में विनम्रता। एक दिन अरुण उसी रेलवे स्टेशन लौटा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वही आवाजें, वही भूल, पर आज लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। पुराने समोसे वाले चाचा ने उसे पहचाना, आंखों में गर्व और दर्द लिए बोले, बेटा, याद है हमें? अरुण की आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर चाचा के पांव छुए और कहा, चाचा, अगर आप जैसे लोगों ने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो मैं भूखा रहता, और भूख सपनों को मार देती है। उसने उसी स्टॉल से समोसे की एक प्लेट मंगाई। एक एक निवाला आंसुओं के साथ गले में उतर रहा था। पूरा स्टेशन उसे देख रहा था। कोई सलाम कर रहा था, कोई दुआ दे रहा था, और अरुण चुपचाप बैठा था। ना गर्व ना घमंड, बस शांति, क्योंकि आज उसने दुनिया को सिखा दिया था, मेहनत का फल हमेशा मीठा नहीं होता। कभी कभी उसका स्वाद आंसुओं में घुली जीत जैसा होता है, और वही असली स्वाद है जो जिंदगी में बस एक बार मिलता है। इस तरह अरुण ने मेहनत से अपनी किस्मत की कहानी लिखी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी से कुछ प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले किसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद।